NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मृतक के मोबाइल से मैसेज किया, मैं सावरिया सेठ जा रही हूँ। दृश्यम मूवी देखकर की हत्या। कुड़ेल के सेमलिया चाव में दृश्यम फिल्म की तर्ज पर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी ने प्रेमिका के भाई की गोली मारकर हत्या की, फिर शव गाड़ दिया। गुमराह करने के लिए उसके मोबाइल से परिजन को मैसेज कर सावरिया सेठ जाने की बात कही, फिर खुद मोबाइल लेकर सावरिया सेठ भी गया ताकि मोबाइल की लोकेशन वहीं की निकले। बारिश हुई तो उसे लगा शव ऊपर आ जाएगा, तो दो लोगों को 40,000 रुपए देकर फिर से शव को गहरे गड्ढे में दफनाया। शव डिकम्पोज करने के लिए नमक डाल दिया। 15 दिन बाद खुलासा होने पर पुलिस ने शव निकाला और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने हत्या के 15 दिन बाद 16 मई को शव बरामद किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित परमार को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथियों की तलाश जारी है। 3 मई को मृतक विशाल 21 की बहन साधना ने गुमशुदगी दर्ज करवाई। बताया था कि मेरा भाई 1 मई की शाम 7:30 बजे शादी में जाने का बोलकर गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। आरोपी बोला ब्लैकमेल कर रहा था, 80,000 दे चुका हूँ। ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी के अनुसार रोहित ने बताया कि विशाल की बहन से प्रेम संबंध है। इस बात का पता विशाल को चल गया था, तब से वह मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। विशाल मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मैं उसे अब तक 80,000 रुपए भी दे चुका था। मैंने 1 मई की रात 9 बजे विशाल को छोटी खुड़ेल के तालाब के पास मिलने बुलाया। यहाँ मैंने दोस्त वीरेंद्र दाइमा के साथ मिलकर विशाल को गोली मार दी। इस दौरान गलती से एक गोली वीरेंद्र के पैर में लग गई। वीरेंद्र और मैंने विशाल का शव वहीं पर गाड़ दिया। 2 दिन बाद बारिश हुई तो मुझे लगा शव ऊपर आ सकता है, इसलिए मैंने बबलू खाड़वा और सोनू को बुलाकर शव ठिकाने लगाने 40,000 रुपए दिए। शव के ऊपर से ढेर सारा नमक डाला ताकि शव जल्दी सड़ जाए। NTV टाइम के लिए हार्दिक प्रजापति की खास रिपोर्ट। फिल्म दृश्यम की तरह एक हत्या की वारदात को आरोपियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। पूरे ही मामले में किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है? देखिए, खुड़ेल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 मई को दर्ज हुई थी। उसमें सेमलिया चाव का एक लड़का है विशाल चौहान, उसके परिवार के द्वारा बताया गया था कि वो शादी का कहने का बोल कर गया है कि शादी में जा रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा है। उसके मोबाइल से वो मैसेज कर रहा है कि मैं सावरिया सेठ जा रहा हूँ, लेकिन मोबाइल उठा नहीं रहा है। उस बात पर से पुलिस को शंका हुई कि इसमें कोई अन्य एंगल हो सकता है। पुलिस की टीमें लगातार उस दिशा में काम कर रही थी। एक विश्वस्त सूत्र से फिर मालूम हुआ कि एक व्यक्ति है उसी गांव का जो रोहित परमार नाम का है, वो इस में शामिल हो सकता है इसको गायब करने के मामले में। उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे सख्ती से जब पूछताछ की तो उसके द्वारा ये कहानी बताई गई कि 1 तारीख को ही मैंने इस लड़के को, जो मृतक है विशाल चौहान, इसको गोली मार के इसकी हत्या कर दी थी और उसके एक साथी के सहयोग से इसको, जो हमारी पुरानी खुड़ैल के पास तालाब बना हुआ है, वहाँ पर इसको दफन कर दिया था और साथ में काफ़ी नमक भी उस बॉडी के ऊपर इन्होंने डाल के मिट्टी में दबा दिया था। उस सूचना के आधार पर FSL टीम, रेवेन्यू के अधिकारी और पुलिस की टीम के द्वारा शव को वहाँ से निकलवाया गया, जिसमें लगभग 15-16 दिन होने से बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हालत में हमें मिली है। उसको PM के लिए भेजा गया है। PM और FSL की जांच के उपरांत ये पता चलेगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। जो आरोपी है उसने जो बताई है कि गोली मारने से हुई है, उसमें पता चलेगा। प्राथमिक तौर पे जब इसकी कहानी के हिसाब से इसने बताया कि 1 तारीख को मैंने उसको गोली मार दी थी और 2 तारीख को उसके ही मोबाइल से उसके घर वालों को उसने मैसेज किया कि मैं सावरिया सेठ जा रहा हूँ। फिल्म दृश्यम की तर्ज पर इसने ये भी किया कि पुलिस या अन्य एजेंसी को ये भ्रम हो जाए कि ये जिंदा है, तो इसके लिए इसके मोबाइल को लेके खुद भी सावरिया सेठ गया और वहाँ जाने के बाद इसने मोबाइल को बीच में बंद किया। फिर 1-2 दिन बाद फिर इसने उसी मोबाइल से घर वालों को मैसेज किया कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, मुझे ढूंढा ना जाए। इस प्रकार से इसने गुमराह करने की कोशिश की है। तो खुड़ैल पुलिस के द्वारा बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हमारे थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम के द्वारा बहुत सराहनीय ये हत्या का खुलासा किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती हेदिका वासल मैम के द्वारा पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। इसमें जो मृतक है उसकी बहन से इस आरोपी का कहना है कि उसके संबंध थे, वो मिलने में ये रोड़ा बनता था, धमकी देता था और पैसे की मांग भी करता था। पर ये अभी आरोपी के द्वारा कही गई बातें हैं, इनको पुलिस विवेचना में वेरीफाई किया जा रहा है। उसके बाद जो भी आगे तथ्य आएंगे आपको अवगत कराएंगे। पिस्टल कहाँ से लेके आया था? कोई अपराधी? इसके दोस्त से ही इसने बताया कि उसकी सहायता से इसने पिस्टल ली है। अभी पिस्टल को भी इसकी निशानदेही पे सर्च किया जा रहा है और तालाब में फेंकना इसने बताया है।
तो आगे जो भी चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से इसमें कोई भी शामिल है इसके साथ में? इसमें अभी तक जो जानकारी है इसमें, चूँकि ये और इसके दोस्त ने प्राथमिक तौर पे जिस दिन हत्या की थी उस दिन शव को गाड़ने में इसका काम हुआ था। इसके बाद जब इंदौर में बारिश हुई तो इनको लगा कहीं शव ऊपर ना आ जाए, लोगों को दिख ना जाए, तो इन्होंने 2 लड़कों को पैसे दिए जो आसपास के क्षेत्र के ही थे और उन लड़कों के माध्यम से फिर से यहाँ जाके काफ़ी मात्रा में नमक बॉडी के ऊपर डाला और फिर से उसको दबाया। तो इस प्रकार से इसमें अभी तक 4 आरोपी पुलिस के द्वारा अभी पता लगाए गए हैं और एक जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए हमारी टीमें रवाना हुई हैं, शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लड़कों को बता रहे कि इसमें डेड बॉडी है और आपको इसने 40,000 रुपये का बताया कि मैंने 40,000 दे के 2 लड़कों को इसके लिए सहयोग लिया था।